अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं री न्यूज़ का रियल एस्टेट न्यूज़ बुलेटिन। वफाकी आईनी अदालत ने सूबा सिंध में बरसों से इल्तवा का शिकार नई गाज डैम मनसूबे की तकमील में हायल रुकावटें दूर कर दी। ठेकेदार को असल मुआहदे, सालसी फैसले और 2021 की मुफाहमती याददाश्त के तहत बाकी तामीराती काम मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में फ़र्द इंतकाल रजिस्ट्री समेत दीगर सरकारी अराजी दस्तावेज़ात की फ़ीसें बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की कीमत 800 रुपये, लैंड रिकॉर्ड की मखसूस नकल की फ़ीस 5000 रुपये और रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात की मुसद्दका नकल की फ़ीस 1400 रुपये मुकर्रर की गई है। ये भी बताया गया है कि बैंकों और दीगर इदारों को लैंड रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए हर कामयाब ट्रांजैक्शन पर 1000 रुपये जबकि नाकाम ट्रांजैक्शन पर 700 रुपये अदा करना होंगे। वफाकी आईनी अदालत ही की एक और ख़बर शामिल करते हैं कि फाजल अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी मसमारी की अमूमी हिदायत वापस ले ली। अदालत ने इकरार दिया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मसमारी के अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। कानूनी कार्रवाई, मुनसिफाना समात और मौजूदा कानूनी तरीक़ेकार पर अमल लाजिम है। मज़ार कायद के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी कचरा फेंकने की रोकथाम के लिए सिंध और वफाक का मुश्तरका इक़दाम। कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, शहरी सहूलतों की बेहतरी और तारीख़ी मुकाम के इंतज़ाम को मौसर बनाने के लिए मरबूत कार्रवाई पर इत्तिफ़ाक़। रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे का 98% काम मुकम्मल, सिर्फ टोल प्लाज़ा की तनसीब बाकी। हुकाम के मुताबिक रिंग रोड की मरकज़ी शाहरा, फ्लाई ओवर, सबवेज़, इंटरचेंजेस, नालों, दरियाओं और रेलवे लाइनों पर कायम पुलों समेत तमाम बड़े तामीराती काम मुकम्मल कर लिए गए। अगले माह इफ्तिताह मुतवक्के। लाहौर में गैर कानूनी कमर्शल इमारतों के ख़िलाफ़ LDA का बड़ा क्रैकडाउन, 108 इमारतें सील कर दी गई। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, शादमान, वापडा टाउन और सब्ज़ाज़ार में कार्रवाइयाँ। स्कूल, कैफ़े, रेस्तरां, क्लिनिक्स और दफातर भी सील। इमारत को सील करने के हवाले से देखिए ये वीडियो क्लिप। अब एक नज़र ग्लोबल न्यूज़ पर। दुबई में रहायशी इमलाक की फ़रोख्त 16% कम हो गई, कीमतों में इजाफा जारी। रवां बरस जून के दौरान रहायशी प्रॉपर्टी लेन देन का हजम 225.7 अरब दिरहम रहा। मजबूत इक़्तिसादी बुनियादों ने सरमायाकारों की दिलचस्पी बरकरार रखी। ऑस्ट्रेलिया में नई रहायशी तामीरात 11.2% कम। घरों की कमी पूरा करने का कौमी हदफ ख़तरे में बढ़ गया। कसीरुल मंजिला रहायशी मनसूबों में 20.7% जबकि निजी मकानात में 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई। अब चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट ऑन दिस डेट की तरफ। आज 14 जुलाई है और आज ही के रोज़ सन 1789 में बास्टल किले का सकूत हुआ और शाही ताकत की अलामत पेरिस के तारीखी अवामी मुकाम में तब्दील हो गई। पेरिस के शहरियों ने बास्टल के तारीखी किले और शाही जेल पर कब्ज़ा कर लिया। ये वाक़या फ्रांसीसी इनकलाब की अहम तरीन अलामत बन गया।
لیکن شہری اور تعمیراتی تاریخ کے اعتبار سے بھی اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ باستل ابتدا میں 14ویں صدی کے دوران پیرس کے مشرقی دروازے کے دفاع کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسے شاہی قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ مطلق العنان بادشاہت کی علامت بن گیا۔ قلعے پر قبضے کے اگلے روز یعنی 15 جولائی 1789 کو اس کے انہدام کا حکم دیا گیا اور یہ کام تعمیراتی ٹھیکیدار پیئر فرانسوا پالوے کے سپرد کیا گیا۔ قلعے کے بڑے پتھروں اور تعمیراتی حصوں کو ہٹانے کا عمل تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ باستیل کا انہدام صرف ایک عمارت کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ پیرس میں زمین کے استعمال کی ایک تاریخی تبدیلی بھی تھا، جہاں کبھی دفاعی قلعہ، اسلحہ خانہ اور جیل قائم تھی۔ وہ مقام رفتہ رفتہ ایک کھلی عوامی شہری جگہ میں تبدیل ہو گیا، جسے آج پلیس دی لا باستیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد کے ادوار میں یہاں جولائی کالم تعمیر کیا گیا، جس کا افتتاح 1840 میں ہوا، جبکہ 1989 میں اوپرا باستیل کے قیام نے اس علاقے کو پیرس کے اہم ثقافتی اور تعمیراتی مرکز میں شامل کر دیا۔ باستیل کی تبدیلی شہری منصوبہ بندی کی تاریخ میں اس امر کی نمایاں مثال ہے کہ سیاسی تبدیلیاں عمارتوں، زمین کے استعمال اور عوامی مقدمات کی شناخت کو بھی مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ شاہی اختیار کی ایک بند اور کلا بند علامت کا عوامی چوک، ثقافتی مرکز اور شہری اجتماع میں بدل جانا پیرس کی تاریخی تعمیر نو کا ایک منفرد باب ہے۔ ناظرین، فی الحال اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ری نیوز۔